दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक एक रात ने सब कुछ बदल दिया। यह कहानी है राहुल की। राहुल एक साधारण लड़का था, आईटी कंपनी में काम करता था और रात तक जागने की आदत थी। उसकी ज़िंदगी सीधी सादी थी, ऑफिस, घर और वीकेंड पर थोड़ा आराम। लेकिन एक रात उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। समय था रात के ठीक 3 बजे। राहुल ने पहले कॉल को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब फ़ोन बार बार बजने लगा तो उसने परेशान होकर कॉल उठा लिया। हेलो, राहुल ने कहा। दूसरी तरफ सिर्फ सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। हेलो, कौन है? राहुल ने थोड़ा गुस्से में पूछा। तभी एक धीमी औरत की आवाज़ आई। राहुल, तुम मुझे भूल गए। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन हो तुम? उसने पूछा। लेकिन तभी कॉल कट गया। राहुल ने सोचा कि कोई मजाक कर रहा है। वह फिर से सो गया। लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। रात के 3 बजे वही नंबर, वही कॉल। इस बार राहुल थोड़ा डर गया था, लेकिन उसने फिर कॉल उठाया। तुम कौन हो? राहुल ने सीधे पूछा। औरत की आवाज़ आई, इस बार थोड़ी साफ। मैं वही हूँ जिसे तुमने छोड़ दिया था। राहुल का दिमाग एकदम सुन्न हो गया। उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे उसने इस तरह छोड़ा हो। तुम गलत नंबर पर कॉल कर रही हो, राहुल ने गुस्से में कहा। लेकिन इस बार दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी और फिर एक डरावनी बात, कल रात मैं तुम्हारे कमरे में आऊंगी। कॉल कट गया। अब राहुल सच में डर गया। उसने पूरी लाइट जलाकर रखी। हर छोटी छोटी आवाज़ उसे डरा रही थी। जैसे ही घड़ी ने 3 बजाए, उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। राहुल का गला सूख गया। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर उसने देखा दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी है और धीरे धीरे वह परछाई उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने तुरंत लाइट तेज कर दी, लेकिन जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका। अगली सुबह राहुल ने फैसला किया कि वह उस नंबर का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त अमित की मदद ली, जो टेलीकॉम में काम करता था। अमित ने नंबर ट्रेस किया और जो उसने बताया, उसे सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई, यह नंबर 5 साल पहले बंद हो चुका है और जिस नाम पर रजिस्टर था। राहुल ने घबराकर पूछा, किस नाम पर? अमित ने धीरे से कहा, नेहा शर्मा। राहुल के दिमाग में अचानक एक पुरानी याद कौंध आई। 5 साल पहले राहुल का एक एक्सीडेंट हुआ था। उस रात वह शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और उसकी गाड़ी से एक लड़की टकरा गई थी। राहुल डर गया था और बिना रुके वहां से भाग गया था। अगले दिन उसने खबर में देखा, हिट एंड रन केस में एक अज्ञात लड़की की मौत। राहुल ने उस बात को हमेशा छुपा कर रखा और आज वही नाम, नेहा शर्मा। उसके हाथ कांपने लगे। उस रात फिर 3 बजे कॉल आया। इस बार राहुल ने डरते हुए कॉल उठाया। क्या तुम नेहा हो? उसने पूछा। दूसरी तरफ से हल्की हंसी आई। अब याद आया? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दो, वह बोला। कुछ पल तक फोन पर खामोशी रही। फिर एक ठंडी आवाज आई, माफी, जब मैं सड़क पर तड़प रही थी तब तुम कहाँ थे? राहुल टूट गया। मैं डर गया था, उसने धीमी से कहा। औरत की आवाज अब गुस्से में बदल गई। अब तुम्हें डर लग रहा है ना? अचानक राहुल के कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। पंखा अपने आप तेज घूमने लगा और आईने में राहुल ने देखा, उसके पीछे एक लड़की खड़ी है, सफ़ेद कपड़े खून से सने हुए और उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ। राहुल ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर आईने में उस लड़की ने अपना हाथ उठाया और राहुल के कंधे पर रख दिया। असली में वह भी राहुल को अपने कंधे पर ठंडी उंगलियों का एहसास हुआ। राहुल जोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन अब राहुल देर हो चुकी है। औरत की आवाज़ उसके कान के पास आई, तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस रात राहुल की चीख पूरे मोहल्ले ने सुनी। सुबह जब लोग उसके घर पहुंचे तो राहुल के कमरे में कोने में बैठा था। आंखें खुली थी, लेकिन वह बिल्कुल चुप था, जैसे उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खो गई हो। और सबसे डरावनी बात, उसके कंधे पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। आज भी राहुल जिंदा है, लेकिन वह कभी बोलता नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि यह हादसे की वजह से हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं रात के 3 बजे राहुल के कमरे में आज भी 2 आवाज़ें आती हैं,
एक राहुल की और एक उस लड़की की जो धीरे से कहती है मैं यहीं हूँ। तो दोस्तों, अगर रात के कभी 3 बजे आपको कोई अनजान कॉल आए तो सोच समझ कर उठाना, क्योंकि हर कॉल इंसान का नहीं होता। कुछ कॉल कभी ख़त्म नहीं होते। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।